बस ये जश्न है किताबों का, इल्म का, पढ़ने का। मसला आप देखिए, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के हैं, और फिर उनके साथ उनके टीचर्स हैं, तो ये एक बड़ा सोसाइटी के लिए बड़ी अच्छी चीज़। अदब की है शान, अदब का है ये पैगाम, पढ़ो मोहब्बत से। और मेरी ये पहली बुक है जो कि लॉन्च हुई है, जिसके अंदर जो है 30 पोम्स हैं। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मतलब कि बुक्स देखी, बुक्स भी बहुत अच्छी थी। तो एक अच्छी एक्टिविटी है कि इसमें बहुत सारे आपको राइटर्स एक जगह पे मिल जाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आपको मिल जाते हैं, फिर पॉलिटिकल शख्सियात भी आती हैं, वो भी अपने व्यूज़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम हबीब यूनिवर्सिटी के अदब फेस्टिवल के अंदर आए हुए हैं। आए लोगों से मालूम करते हैं कि वो इस फेस्टिवल से किस तरह फैज़याब हो रहे हैं। देखें, आज जो है बुक लॉन्च भी हो रही है और हमारे जो राइटर्स हैं वो क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे मैंग्रोव भी प्लांट किए थे राइटर्स ने सारे, और यहाँ पे बच्चों के लिए जो है स्टोरी टेलिंग सेशंस और शेर व शायरी, सब अदब से रिलेटेड सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? यहाँ के अभी एक्सपीरियंस बहुत दिलचस्प रहा। एक ही सेशन का कुछ हिस्सा मैंने अटेंड किया, लेकिन बहुत वाज़े तौर पर वेरी फ्रैंकली डायलॉग हो रहा है बिटवीन पीपल लाइक एतजाज़ अहसन, हुमा बकाई, और बस ये जश्न है किताबों का, इल्म का, पढ़ने का। असल बात है पढ़ने का। वो जो आजकल के दौर में ये जो सनसनीखेज हमला है हमारी तवज्जो की गुंजाइश पर, उसको वसी करने का, तो इट्स वेरी नाइस सेलिब्रेशन। आजकल वैसे भी लोग जो है ना अदब से बेबहरा हो गए हैं। इस तरह की तकरीबात ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट करती हैं ये अब बहुत ही नापैद होकर रह गई हैं। तो चंद ही लोग रह गए हैं जो जिनका थोड़ा बहुत अदब का शौक़ शगफ वगैरह है। तो लोग किताबों से दूर हो रहे हैं, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक ये अच्छा है, ताकि अदब का जिंदा रहना भी जो है ना वो बेतहाशा ज़रूरी है। लेकिन जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा लगा ये मुझे। अभी जब मैं सबसे पहले फर्स्ट सेशन था तारिक साहब का, मैंग्रोव्स का प्लांटेशन का, उन्होंने बताया, तो वो चीज़ एक हमें बड़ी नॉलेजेबल थी, बड़ी अच्छी थी कि माशाल्लाह उसके ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि आई एम फ्रॉम PNSC और उसके जो हमारे बैक पे है वो मैंग्रोव्स है, तो हम चाहते हैं उसके ऊपर भी हम लोग कुछ अच्छा काम कर सकें। उसके बाद सेंट जोसेफ के बच्चे, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अभी एतजाज़ साहब की जो बुक है उसके बारे में हमने सारे रिव्यू लिए, और अब आई एम डेस्परेटली वेटिंग अबाउट सैयदा ज़हरा जो हैं उनका जो प्रोग्राम है। तो ये मसला बहुत अच्छा है, ये अगर होता रहे इस तरह से। देखिए, अदब फेस्टिवल तो मैं अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से अटेंड कर रही हूँ, 2 से 3 साल हो गए इसको होते हुए। कराची लिटरेचर फेस्टिवल पहले होता था और अब जो है अदब फेस्टिवल हो रहा है। तो एक अच्छी एक्टिविटी है कि इसमें बहुत सारे आपको राइटर्स एक जगह पे मिल जाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आपको मिल जाते हैं, फिर पॉलिटिकल शख्सियात भी आती हैं, वो भी अपने व्यूज़ देते हैं जो कंट्री के हालात चल रहे हैं। बच्चों के लिए जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है कि किस तरह से उनको स्टोरी टेलिंग सिखाई जा रही है। मतलब खेल ही खेल में उनको बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं। रीडिंग हैबिट्स को भी यहाँ पे फ़रोग दिया जा रहा है। तो ओवरऑल बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, और मेरे ख्याल में ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चलता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। इस तरीके के जो अदब के फेस्टिवल्स हैं वो हमारी ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है उसमें रोशनास पैदा करती है, उसमें आपके पास फ़हम पैदा करती है किस तरीके से हमारा जो अपना कल्चर है, हमारा जो अपना आर्ट है वो बहुत ज़्यादा रिच है, और उसके लिए इस तरीके के जो अदबी सर्कल्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की नेसेसिटी ऑफ द टाइम है, और सिर्फ एक माशरे के एस्पेक्ट के ऊपर नहीं बल्कि डिफरेंट जो उमूर है हमारे माशरे में उन सब के ऊपर आपके पास खुलकर बातचीत हो रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। खुशाइंद यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों ने पार्टिसिपेट भी किया हुआ है, और यहाँ पे बहुत मज़ा भी आ रहा है। माहौल के लिए भी बहुत अच्छा है, और हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, और यहाँ जो पार्टिसिपेशन बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अदब फेस्टिवल जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी को ज़्यादा मतलब रिड्यूस किया गया है, तो ये एक अच्छा इवेंट है ताकि हम
यूथ को ये पता चले कि इससे क्या फ़ायदा होगा। जैसे डिफरेंट बुक्स से डिफरेंट सेशंस हो रहे हैं, तो डिफरेंट नॉलेज मिल रही है बुक्स के थ्रू, और जो ये करके दिखा रहे हैं या बुक्स की लॉन्चिंग हो रही है, तो ये बड़ा एक्सपीरियंस। और ऐसे इवेंट्स होनी चाहिए, KLF हो गया, अदब फेस्टिवल हो गया, इस तरह से ये कराची की रौनक है वही पुरानी वाली बहाल करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस हो रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। और हबीब का जहान उर्दू भी हुआ तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक ये बहुत अच्छा लिटरेचर फेस्टिवल है उर्दू का, और सबको आना चाहिए क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग बलूचिस्तान से आए हैं इस माहौल को देखने के लिए। बहुत बेहतरीन माहौल है माशाल्लाह। हर तरीके की किताब हम लोगों को मिल रहा है यहाँ, और यहाँ से जो किताबों को पढ़कर उससे कुछ ना कुछ हम लोग सीख लिया है माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन फेस्टिवल है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ की थी वो सेरेमनी थी, जिसमें जो है ना यही बताया जा रहा था और यूथ को जो है ना मोटिवेट कर रहे थे किताबों की तरफ के। मुल्क में सिर्फ एक ही जो है ना चीज़ है, वो है किताब को जो है ना अवेयरनेस लोगों में फैलानी है, और जो है ना हर शख्स में मतलब यही शऊर आ जाए ताकि हर घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुताला करें और पाकिस्तान रोशन हो जाए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मतलब कि बुक्स देखी, बुक्स भी बहुत अच्छी थी और हमने कुछ ली भी बुक्स, वो बहुत हमें अच्छी लगी। कौन से स्कूल से हैं आप? खदीजा काजिम है। टैबलो भी था यहाँ पे, वो भी बहुत पसंद आया, और जो सॉन्ग्स भी बहुत पसंद आया। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि ना इन्होंने हमें सीख दी है कि हम लोगों को खुद अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहिए और रीडिंग्स और राइटिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, चाहे वो अपने कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमारे कल्चर के हिसाब से सारे टैबलो होते हैं यहाँ। और मेरी ये पहली बुक है जो कि लॉन्च हुई है, जिसके अंदर जो है 30 पोम्स हैं, और ये एक टाइमलाइन की तरह है जिसमें जो है 4 सेक्शंस हैं: पेन, हीलिंग, लव और सोसाइटी। अदब फेस्टिवल के लिए वैसे तो मैंने एक पूरा गीत लिखा है, लेकिन मैं 4 लाइनें आपके सामने गुनगुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। वो इस तरह से है। अदब की है शान, अदब की है शान, अदब का है ये पैगाम। अदब की है शान, अदब का है ये पैगाम। पढ़ो मोहब्बत से, पढ़ो मोहब्बत से, करो खुशी से हर काम, सीखो खुशी से हर काम, करो जग में अपना नाम। अदब की है शान। यूथ कितनी कनेक्टेड नजर आई आपको इस प्रोग्राम में? बहुत ज़्यादा मसला आप देखें, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के हैं, और फिर उनके साथ उनकी टीचर्स हैं। तो ये एक बड़ा सोसाइटी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, बजाय कि आप लोग टीवी पे बैठे रहें और वो पॉलिटिकल शोज़ देखते रहें। तो यंग जनरेशन जो है उसको बड़ी ज़रूरत है। जी हाँ, आप जैसे नौजवान को देखकर, और फिर मैं भी एक नौजवान ही हूँ, तो बड़ी हिम्मत बनती है कि माशाल्लाह मुस्तकबिल हमारा रोशन है। अगर आप भी दिलचस्पी ले सकते हैं किताबों में, तो किताबों का मुस्तकबिल रोशन है। हमेशा इंसानियत रखेगी एक उम्दा कदर किताबों के लिए। देखिए, यूथ हमारी जो है ना, ऑलरेडी मैं इस बात को कहना ज़रूर चाहूँगी कि जो हमारा जिस तरह का एक सोशल मीडिया कल्चर आ गया, उसमें हमारी जो इंटेलेक्ट है और जो हमारी रीडिंग हैबिट्स हैं और जो हमारा लिटरेचर से कनेक्शन है, वो तो वैसे ही अब कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो ऐसे फेस्टिवल जो है उसको रिकनेक्ट करने का बाइस बन सकते हैं। ठीक है, अगर आज उनकी यूथ की जो प्रेजेंस है वो कम है, तो ऐसे फेस्टिवल जितने ज़्यादा होते चले जाएंगे, लोग आते रहेंगे, कनेक्शन फील करते रहेंगे, लिटरेचर की तरफ कनेक्ट होंगे, रीडिंग की तरफ कनेक्ट होंगे, दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें कनेक्ट होंगे। इसमें एक चीज़ होती है हम जिसको कहते हैं इल्म, और दूसरी चीज़ होती है आपके पास कि माशरे को समझने की सलाहियत। तो हमारे पास शायद अब जो ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम जो यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, उसकी तादाद में तो बेतहाशा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन हम साथ साथ वो भी देखते हैं कि हमारे माशरे में इनटॉलरेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या जो हम इल्म सीख रहे हैं वो क्या हमें बेहतर इंसान बना रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि हम इल्म तो बहुत सीख रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिस्कशन ज़रूरी है, वो जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास नहीं है। और वो ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि हम आपके पास एक खुले दिल के साथ, खुले जहन के साथ मुख्तलिफ उमूर पर जब बात करते हैं और सब सामने वाले की बात सुनने का जज्बा रखते हैं, तो वो आपके पास एक प्रोग्रेसिव, एक आपके पास डेवलप्ड इंसान की सूरत में हमें माशरे में खड़ा करता है। आई थिंक यूथ अच्छी खासी कनेक्ट हुई है बिकॉज सबके अपने अपने फेवरेट सेशंस हैं और स्पीकर जो हैं तो सब उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे लगा यूथ का अच्छा खासा इंटरेक्शन है यहाँ पर। कराची लिटरेचर फेस्टिवल हो या अदब फेस्टिवल हो, ये पॉश इलाकों के अंदर होते हैं, मुतवसत इलाकों के अंदर, लालूखेत, नाज़ाबाद, नौरनाबाद में इनकी इधर से हाज़िरी भी कम होती है। क्या इसको किस
دیکھیں حاضری کم ہوتی ہے یہ تو ایک سوال آپ کا ویلڈ ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو فریئر ہال پہ ہو رہا ہے اس کو آپ اوور آل ایک پوش علاقہ کنسیڈر نہیں کرتے، کیونکہ پورا سال بھی یہاں پر لیاری سے بھی، ناظم آباد سے بھی اور سرجانی سے بھی، اورنگی ٹاؤن سے بھی، یہ ایک ایسا مین پوائنٹ ہے سٹی کے اندر، پورے سال یہاں پہ ٹک ٹاکرز کی بھرمار لگی رہتی ہے جو میں نے خود بھی دیکھا ہے. تو وہ ہر علاقے کے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے بچے آتے ہیں، لڑکے آتے ہیں، لڑکیاں آتی ہیں، فیملیز آتی ہیں جو یہاں پر صدر سے آتی ہیں یہاں پر فیملیز. تو یہاں پر وہ ایک جو ہے شام کو واک کا ماحول ہوتا ہے، سنڈے والے دن بڑا رش ہوتا ہے. تو یہ جو فریئر ہال ہے یہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے اور ہر علاقے کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. تو ویسے تو لوگ آ ہی رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے کہ ایک فیسٹیول یہاں پہ لگا دیا تو اس میں بھی لوگوں کی شرکت ہے. مجھے اسکولوں کے بہت سارے بچے نظر آ رہے ہیں جو ضروری نہیں کہ ایلیٹ اسکولس کے بھی ہیں، گورنمنٹ اسکول کے بچے بھی نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی یہ موقع مل رہا ہے. تو بڑا اچھا ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں اس کو سمجھتی ہوں. نہیں ہاں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انفیکٹ میں بھی یہاں پہ یہی نوٹ کر رہا تھا کہ آلدو کہ یہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں جو آئے ہوئے بھی ہیں وہ پوش علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. اس کا انعقاد دیگر علاقوں میں بھی کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو آئی وڈ سے ادر سائڈ آف دی برج، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ بھی. اور بہت ہی وہاں پہ بھی اردو بولنے والے، سمجھنے والے، اس کا شوق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اور بہت اگر میں چونکہ خود NED سے پڑھا ہوا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اچھے انجینئرس کی اور شوق رکھنے والوں کی وہ ناظم آباد، گلبرگ اس طرف بھی رہتی ہے. جی دیکھیں کہ یہ عوامی جگہوں پر دیکھیں یہ پبلک پلیس ہے، یہاں پر اوپن فورم ہے، یہاں پر سب لوگ آ سکتے ہیں. ہاں لیکن کچھ حد تک ہمیں ان ایریاز کو بھی فوکس کرنا چاہیے. کچھ حد تک آج یہاں ہو رہا ہے تو ہم اس ایریاز بھی جا کر وہ ایونٹس کریں، جیسے لیاری ہو گیا یا جو بھی انڈر سروڈ ایریاز ہیں ہم ان کو بھی فوکس کریں. لیکن یہ ایک انیشیٹو، یہ فرسٹ اسٹیج ہے، لیکن انشاءاللہ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو آگے جا کر یہ سب لوگ اسی طرح ہی کارواں آگے بڑھاتے جائیں گے.